वर्चुअल स्टूडियो वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हर एक एपिसोड पूरा होने के बाद ही होगी कांग्रेस में टिकटों की घोषणा। आज स्क्रीनिंग कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। देहरादून में हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर हरदा का बड़ा बयान। कांग्रेस में हरक सिंह को बताया नुकसान, आलाकमान से दरवाजा न खोलने की कही बात। जिला अस्पताल में पर्ची बनाने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट मिलने से पहले काट चुका था 200 पर्चियां। देहरादून में आज उत्तराखंड में मौसम खुश्क रहने की संभावना। पहाड़ों में पाला और मैदानों में रहेगा कोहरा। कम तापमान, सर्द हवा चलने से बढ़ सकती सर्दी। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर बड़ा हादसा। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से 3 व्यक्तियों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर वर्चुअल रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम सबको काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये दशक हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने का काम हमारे उत्तराखंड के हर भाई बहन को करना है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को करना है, हमारे नौजवान साथियों को करना है। सभी को एक में होकर एक रास्ते पर चलना है। जो विकास की रफ्तार शुरू हुई है, उस रफ्तार को और गति देने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डबल इंजन, चूंकि 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है, इतने सारे काम मैंने अभी आप सबके बीच में गिनाए हैं। मैं उत्तराखंड के अंदर जो हमने निर्णय लिए हैं, मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वात्सल्य योजना हो, चाहे हमारी जो है महालक्ष्मी की योजना हो, ऐसे तमाम हमने निर्णय लिए हैं। ये सारे के सारे काम हो पाए हैं तो इसलिए हो पाए हैं, उसका श्रेय भी मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी सरकार चुनी है उत्तराखंड के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो दोनों सरकारें मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही हैं। और जब एक सरकार ऐसी होती है, उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार होगी जो सरकार आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को केंद्र के सामने रखेगी और केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में रखेगी। जो हमारी जरूरत है वो केंद्र की प्राथमिकता होनी चाहिए और केंद्र की जो प्राथमिकता है वो हमारी आवश्यकता और हमारी जरूरत होनी चाहिए। इसलिए आप लोग ऐसी सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है, मैं आश्वस्त हूं कि आप सबका जिस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा हूं आज की इस जनसभा में, जितने हजारों लोग आज इस जनसभा में आ रहे हैं, तो मैं उससे पूरी तरह से कह सकता हूं कि यहां पर एक बार फिर से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे जो पार्टी ने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, ये साकार होगा। आप सभी का पुनः मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। तो देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर आज उन्होंने इस वर्चुअल रैली में कई बड़ी बातें कही हैं। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आगे बढ़ेगा और विकास उत्तराखंड का होगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे देहरादून से। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, खबर देहरादून से, जहां पर आज उत्तराखंड में मौसम खुश्क रहने की संभावना। और पहाड़ों में पाला तो वहीं मैदानों में कोहरा रहेगा। और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक कम तापमान, सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ सकती है। आज उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना। पहाड़ों में पाला और मैदानों में रहेगा कोहरा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कई जगहों पर बारिश की भी संभावना है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना, यानी कोहरे का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में पाला तो वहीं मैदानों में कोहरा रहेगा। ये बात मौसम विभाग की ओर से साफ कर दी गई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पहाड़ों में पाला तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कई जगहों पर बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।
और खबर उत्तरकाशी से, जहां पीपल मंडी के होटल हरि मंगलम में आग लग गई और आग लगने से सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची है। फोर्स ने आग पर काबू पाया। पीपल मंडी में होटल हरि मंगलम में आग लगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने की सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। पीपल मंडी में होटल के पास में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। होटल हरि मंगलम में आग लगी है, ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा पंजाब के मोहाली लेकर चलते हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भगवंत मान को पंजाब में उतारा गया है। और भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। एंटी करप्शन अंदोलन दे विचों एक पार्टी जिन्होंने बनाई देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदल ली, श्री अरविंद केजरीवाल जी, LOP साहब हरपाल चीमा जी, तिलक नगर तो लगातार तीजी बार विधायक चुने गए, पंजाब के पोलीटिकल अफेयर्स के इंचार्ज जरनैल सिंह जी, रजिंदर नगर तो MLA पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी, आम आदमी पार्टी के MLA साहबान, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे अहदादार वर्कर वलंटियर साहबान, मीडिया के सारे साथी, मेरे माता जी और मेरी छोटी भैन मनप्रीत, सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल बोलना। सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब लिए एक बहुत वड्डा दिन है, जिस तरह CM साहब ने कहा। बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी कि मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जावे, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने के किसी चौक च खड़ के झाड़ू नूं लहराउण दी सारा दिन लाती जावे, मैं वो झाड़ू लहरा दूंगा, बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जदों मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां जांदा सी, लोग मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी। पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों किते जनसभा च जां किते मीटिंग च जाना, लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी, असीं पट्टे गए जी, साडे बच्चे गलत संगत च पै गए, सिविਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਲੂਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ परमात्मा है ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। अब्दुल कलाम जी ने कहा सी कि सुपने वो नहीं होंगे जिहड़े सानू नींद च आउंदे ने, सुपने वो होंदे ने जिहड़े सानू सौण नहीं दिंदे। पंजाब नू दोबारा पंजाब बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दे नौजवानां नू रोजगार देण दा, उन्हां दे हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दी खेती नू लाहेबंद धंधा बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दे व्यापारी नू दोबारा अमन शांति वाला माहौल दे के रोजगार ओदा भी ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰगा। 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। बदलाखोरी आपको क्या लगता है? जो आपको पॉलिटिकल पिछले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आप सबको पता है, जनता को पता है, और उसके बदले में अब ये पंजाब की कांग्रेस को और मुझे दबाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं होगी। तो सर पॉलिटिकल वेंडेटा का बचते पिछे मुड़ के नहीं देखना। सो पहला सफर है कि ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ, ਕਲਮੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੰਡਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਨੱਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੈਟ them enjoy। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੂਰੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। से भगवंत सिंह मान को बनाया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। भगवंत मान की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंजाब में सरकार बनाएंगे, यानी सीएम चेहरे का नाम सामने आ चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम प्रत्याशी भगवंत मान होंगे। और अब उनकी ओर से बड़ी बातें यहां पर कही गई। उन्होंने कहा कि मैं हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। ये बड़ी बातें भगवंत मान ने कही हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे, भगवंत मान की ओर से ये सभी बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पंजाब को वापस से पंजाब बनाना चाहता हूं। तो अब आखिरकार पंजाब में सीएम चेहरे का नाम भगवंत मान होगा और क्या उनके हाथों में पंजाब की कमान होगी, ये तो 10 मार्च को साफ होगा। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां सिडकुल स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरतते जाने पर जिला पंचायत पूर्वाध्यक्ष राव आफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के माने तो ग्राम सलेमपुर के एक ग्रामीण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाए जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर नदारद बनने पर राव आफाक अली ने अस्पताल पहुंचकर हालात देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलवाया। राव आफाक ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के चलते यहां पर मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस मरीज को यहां लाया गया है उसकी हालत ठीक नहीं है। आदिल रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आज डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया हुआ आपका डॉक्टर आ गया, कहाँ लिया हो? आज तो सोमवार है। आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए? आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ इसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं। डॉक्टर यही है कहीं, और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे। हमने सिडकुल इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है। भाई वेंटिलेटर पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी दूसरी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगा कर हमने जो है वो मंगाया और लगाया, नहीं तो अब तक मरीज जो है वो कुछ भी गड़बड़ हो सकता था। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस बार सभी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद मोर्चे से जुड़े कर्मचारी अपना समर्थन किसी पार्टी विशेष को दे सकते हैं। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कभी वृक्षारोपण किया तो कभी एक दीपक पुरानी पेंशन के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि उनके संगठन द्वारा दर्जनों कार्यक्रम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए गए। उन्होंने कहा कि इसके कारण उनका संगठन घोषणा पत्र पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र में उनकी एक सूत्रीय मांगों को नहीं रखा जाता है तो इसके परिणाम पार्टी को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पेंशन की बात नहीं रखी गई तो इससे हम एक रोष व्याप्त है। और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। और हम लोग कर्मचारी पूरा एक हो चुका है और हमें अपना अच्छा और बुरा देखना परिवार सहित हम इसको सरकार को इस बार सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो उसको दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पेंशन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी हैं उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि विकास की गंगा कौन बहा रहा है। जनता इस बार भी भाजपा को ही समर्थन देगी और साथ ही किसी के आने और जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का अपना विजन, मिशन और अनुशासन भी है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में जनहित के काम हुए हैं और आगे भी होंगे। हम विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक चुनाव लड़ती है। साठ पार करेंगे इस समय। हम
जो विकास की धारा प्रभावित हो रही है उत्तराखंड की धरती पर विकास की, उसको मोदी जी के नेतृत्व में, संरक्षण में, और यहां हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सक्रियता से, उनके नेतृत्व में वो बहुत तेजी से आगे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता यहां पर हैं, समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आपके बीच आते हैं, चर्चा भी करते हैं, और हम लगातार संवाद भी बनाए हुए हैं। मुझे भरोसा है कि जिस तेजी से काम हुए हैं, जिस तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता बहुत आक्रामक है और उसको लगता है कि इस पार्टी ने गांव-गांव तक काम किया है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और प्लस राज्य की योजनाएं मिलकर के जिस तरीके से विकास हुआ है, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हरक सिंह रावत को 6 सालों के लिए निष्कासित करने के बाद लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने कसा तंज, कहा कि वो फालतू की राजनीति कर रहे थे और लैंसडाउन पर अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट की पेशकश कर रहे थे। लेकिन लैंसडाउन की जनता भलीभांति जानती है और भाजपा के साथ है, और टीवी की दुनिया से आई हरक सिंह की बहू का वहां पर कोई औचित्य नहीं है, कोई उन्हें जानता तक नहीं है। रूप से भारतीय जनता पार्टी कई दिन से उनके दबाव की राजनीति, ब्लैकमेलिंग की राजनीति को झेल रही थी, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, कार्य पद्धति ऐसी नहीं है कि कोई दबाव की राजनीति को सहे, और निश्चित रूप से देर में आया लेकिन दुरुस्त फैसला है। जिस सीट पे आपके उसी सीट को अपनी सीट के लिए पार्टी से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सर आपसे नाराज या कुछ इस चीज़ को लेके उन्होंने देखिए, वो परिवार अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये निश्चित बात है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित परिवार नहीं है। अगर उसने कोई समाज में काम किया हो, राजनीति में कोई संघर्ष किया हो, समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो और इस बीच हरक सिंह रावत क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि कल मैंने कहा ना कि मैं पूरे दिन व्यस्त रह गया, आप सब लोगों से बातचीत करने में पूरा दिन मेरा निकल गया, तो मेरी आज सुबह बातचीत हुई है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है, तो इसलिए मैं कोई बातचीत अभी, क्योंकि कल पूरे दिन भर 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। 10 बजे 11 बजे तक तो मैं व्यस्त रहा। तो क्या प्रोग्राम है, अकेले ज्वाइन कर रहे हैं कि बहू के साथ? नहीं, अब वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है, तो एक जैसी भी स्थिति बनेगी, और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे, तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे, फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम होगा। सर, किसी नहीं, बड़ी बातचीत हुई है। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है, और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन हरीश रावत जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं 2016 के मसले पे। ठीक है, 2016 में बहुत पुरानी बात होगी। मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि एक परिस्थितियां होती है हर चीज के लिए, उस समय परिस्थितियां अलग थी, और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो क्योंकि जो चीज हो गई उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और वो ठीक है। वो हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया, उस समय जब एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हरीश भाई से भी हुई। मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी स्वार्थपूर्ण हुई थी उस समय भी, लेकिन कुछ अपने नजदीकी लोगों के कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी, उसपे वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और मेरे अंदर भी वो नाराजगी थी। तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी
तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे, उन्होंने किए उस समय। देखिए आज वो इसलिए नहीं कि मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैं जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा, यूकेडी, किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलौर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलौर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, और मेरे तो बड़े भाई हैं। और हम लोग में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो, लेकिन एक दूसरे के सुख में साथ खड़े हुए हों, न खड़े हों, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। चाहे उन पर कोई दुख आया हो, उनके उस दुख में हम साथ रहे। मेरे पास मेरा खुशी का कोई अवसर रहा हो, मैंने कल भी कहा कि मेरे बेटे की शादी में बारात देर से पहुंची, वो 3 घंटा बारात में इंतजार करते रहे, जबकि तो हरक सिंह रावत को आपने सुना, जहां पर उनकी ओर से यह बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 6 सालों के लिए उनका निष्कासन बीजेपी से किया गया है और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस से ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अब तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है इसको लेकर। तो ये बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए थे और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।